वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामुगां। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल तक हमने आपको बताया शांति पर्व के अंतर्गत भीष्म जी ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है कि राजा को क्या कर्तव्य है, राजा को क्या करना चाहिए। आज 131वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भीष्म पितामह से, क्षीणस्य दीर्घसूत्रस्य सानुक्रोशस्य बंधुषु परिशंकित वृत्तस्य श्रुतमंत्रस्य भारत। विभक्तपुरराष्ट्रस्य निर्द्रव्य निचयस्य च असंभावित मित्रस्य भिन्नामात्यस्य सर्वशः। परचक्राभियातस्य, लंबा प्रश्न है, क्षीणस्य दीर्घसूत्रस्य, क्षीण मतलब जो निर्बल हो गया है, दुर्बल है। दीर्घसूत्रस्य किसी काम को करने में बहुत देरी लगाता है। आलसी कहते हैं उसको। सानुक्रोशस्य बंधुषु, अपने बंधु बांधवों से भी भयभीत जो रहता है। परिशंकित वृत्तस्य, श्रुतमंत्रस्य भारत, जो सदैव शंकित रहता है, चारों तरफ से शंकाशील रहता है और जिसकी मंत्रणाएं भी गोपनीय नहीं रह पाती। श्रुत मंत्र से विभक्तपुर राष्ट्रस्य, जिसका राज्य नगर बट गया हो, विभक्त हो गया हो। निर्द्रव्य निचयस्य च, जिसके पास निर्द्रव्य हो गया हो, खजाना भी न रह गया हो, धन भी न हो। असंभावित मित्रस्य, और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो मित्र कहां से होंगे?
तो जिसके मित्र भी नहीं है, असंभावित मित्र, आशा भी नहीं है। भिन्नामात्यस्य सर्वशः, और अमात्यः भिन्ना, मंत्री भी जिसको छोड़ के चले गए, या यूं कहें कि शत्रु ने अपनी तरफ कर लिए, विपक्ष में चले गए मंत्री भी। पर चक्राभियातस्य दुर्बलस्य बलीयसा, जो अपने से बलवान के द्वारा पीड़ित हो चुका है या बलवान के वश में जा चुका है, आपन्न चेतसो ब्रूहि किम कार्यम अवशिष्यते। घोर आपत्ति में पड़ा हुआ ऐसा राजा क्या करे, जिसकी ये स्थिति हो गई हो। पितामह जी से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, वो राजा क्या करे। तो युधिष्ठिर के इतना पूछने पर भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, प्रश्न तुम्हारा अच्छा है। ये स्थिति होती है, इसको कहते हैं आपत्तिकालीन स्थिति। राजा जब घोर आपत्ति में पड़ा हो तो उसको क्या करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर सुनो, बाह्यश्चेद विजिगीषु स्यात् धर्मार्थ कुशलः शुचिः, जवेन संधिम कुर्वीतो पूर्व भुक्तान विमोचयेतुम। कहते हैं कि राजन, ऐसी स्थिति में जैसे कोई राजा आक्रमण कर दे और बाहर का राजा हो, अपने से बलवान हो, और यदि उसका आचार विचार अच्छा हो, आक्रमणकारी राजा का भी अच्छा हो, शुद्ध चित्त का हो, धर्म अर्थ कहने का मतलब धार्मिक हो और अन्यायी न हो, तो भीष्म जी कहते हैं कि ऐसे राजा के साथ में संधि कर लेनी चाहिए। तुरंत कोई भी हानि न उठाते हुए तुरंत उसके पास जाकर के संधि कर लेनी चाहिए। और अगर वो आक्रमण करके कुछ भाग उसने वश में कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो उसको प्रसन्न करके और अपना छुड़ा लेना चाहिए और उसके साथ में संधि कर लेनी चाहिए। अगर शत्रु धार्मिक नहीं है, अगर आक्रमणकारी शत्रु धार्मिक नहीं है, अच्छे विचार का नहीं है, तो भीष्म जी कहते हैं संधि तो फिर भी कर लेनी ही चाहिए, क्योंकि अपने से बलवान है। और उस संधि में अगर कुछ थोड़ा बहुत खो भी जाता है, हानि भी होती है, तो हानि उठा करके संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
और अंत में कह दिया कि राजन अगर इतना ही बलवान है कि अपना कोई वश ही नहीं है और प्राण ही संकट में है, तो अपास्य राजधानी वा, कहा अपनी राजधानी भी छोड़ दे। तरे द्रव्येन चापदम, द्रव्य भी छोड़ दे। तद्भाव युक्तो द्रव्याणि जीवन पुनरुपार्जयेतु, क्योंकि यदि जीवन शेष रहेगा तो धन और राज्य पुनः फिर हो सकता है। इसलिए अगर प्राण संकट में आ जाएं तो इस प्रकार भी करना चाहिए। जहां खजाना सेना त्याग करके यानी आत्मरक्षार्थ हो, फिर खजाना और ये इनका कोई मूल्य नहीं रह जाता। सबसे मूल्यवान वस्तु है अपना शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर बना रहेगा तो साधन और भी हो जाएगा। राजन, जब शत्रु का आक्रमण हो जाए तो राजा को चाहिए कि सर्वप्रथम अपने अंतःपुर की रक्षा करे। स्त्रियों की इनकी रक्षा करे और ऐसा अगर न हो सके सब पर शत्रुओं का अधिकार हो जाए तो जिस किसी भी प्रकार से हो सके अपने को बचाना चाहिए। क्योंकि जब संपूर्ण महल पर भी अधिकार हो जाएगा तो अब दूसरे की व्यवस्था कैसे देखेंगे। तो भीष्म जी कहते हैं कि अपने का बचाने का प्रयत्न तो हर हाल में करना ही चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज पितामह, अगर बाहर भी शत्रु खड़ा हो और अंदर से ये अपने वाले शत्रु आभ्यंतर शत्रु विपक्ष में हो गए हों, ये अंदर से सता रहे हों और बाहर से आक्रमणकारी पीड़ा दे रहे हों, इधर खजाना खाली हो रहा हो, मंत्रणा भी स्थिर नहीं रह पा रही हो, तो राजा क्या करे। ना बाहर उसका कोई अपना है ना अंदर अपना कोई है। भीष्म जी कहते हैं कि राजन जब ऐसी स्थिति देखे तो दो ही उपाय हैं। फिर या तो आक्रमणकारी बलिष्ठ है बाहर का भी, तो उससे तुरंत संधि करे बिना समय गंवाए, उसके साथ में तुरंत संधि करे। अथवा फिर पराक्रम प्रकट करने का समय होता है, पराक्रम करके दिखाए, युद्ध करे और दुश्मन को बाहर निकालने का प्रयास करे, भले ही इसमें प्राण चले जाए। वो वीर गति श्रेष्ठ है। अभ्यंतर और बाह्य शत्रुओं से जूझते हुए वो वीर गति श्रेष्ठ है।
किसी के बंदी गृह में पड़ने की अपेक्षा। कहते हैं कि युधिष्ठिर अगर थोड़ी सी भी सेना है राजा के पास में ऐसी जो उसके ऊपर निष्ठा रखती है, उसमें विश्वास रखती है, तो कहा बहुत भारी सेना की फिर आवश्यकता नहीं होती, उसकी वो छोटी सी सेना ही पर्याप्त है शत्रु को समाप्त करने के लिए, उससे भी वो विजय प्राप्त कर सकता है। और यहां दो स्थितियां हैं कि जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम हतो वा दिवम आरोहेत, हतो वा दिवम आरोहेत, मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, हत्वा वा क्षितिमावसेत, और अगर दुश्मन को मार देंगे तो भूमि पर अपना अधिकार होगा। युद्धे ही संत्यजन प्राणान शक्रस्य इति सलोकताम, और जो वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध क्षेत्र में उसको इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से राजा को व्यवहार करना चाहिए। विष्णु जी कहते हैं कि राजा आक्रमणकारी, राजा बलिष्ठ हो अपने से तो अनुनय विनय करके भी काम निकाल लेना चाहिए, हाथ जोड़ के भी अगर बन जाए काम तो बना लेना चाहिए। इसके बाद में युधिष्ठिर पूछते हैं कि हीने परम के धर्मे सर्वलोकाभिसंगिते सर्वस्मिन् दस्युषाद्भूते पृथिव्याम उपजीविने केन स्विद ब्राह्मणो जीवे जघन्ये काल आगते असंत्यजन पुत्र पौत्रान अनुक्रोशात् पितामह। का पितामह किसी प्रकार से राजा की राज्य पर लुटेरों दस्युओं का अधिकार हो जाए तो बाहरी राजा भी कर सकता है, लुटेरे और ये जो कहते हैं विधर्मी, ऐसे लोगों का अगर आक्रमण हो जाए आजीविका के सारे साधन राजा के छूट जाए तो वो राजा तथा वहां रहने वाले ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ पुरुष क्या करें, कहां जाएं, उनको क्या करना होगा। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, ऐसी स्थिति में विज्ञान बलमास्थाय जीवितव्यम तथागते, ब्राह्मण के लिए तो उन्होंने प्रश्न किया था क्या स्वेद ब्राह्मणों जीवेत, ब्राह्मण को कैसे जीविकोपार्जन होना चाहिए। फिर जब सब वो दूसरों के अधिकार में चला जाए तो ब्राह्मण जीवित कैसे रहेगा। राजा रक्षा कर नहीं पा रहा।
तो भीष्म जी कहते हैं कि ब्राह्मण को तो विज्ञान बलम आस्था है, उसे तो ज्ञान का बल है, उसके आधार पर वो अपनी जीविका का साधन कर सकता है। सर्वं साध्वर्थ में वेदम असाध्वर्थम न किंचन। संसार में जो कुछ भी धन आदि चीजें हैं, कहा ये साधु पुरुषों के लिए हैं। साधु पुरुष का मतलब सज्जन पुरुष, वो जहां रहेगा उसको उपलब्ध हो जाएगा। असाधु पुरुष हैं जो असज्जन दुष्ट, उनके लिए कुछ नहीं है। वो चाहे जितना भी प्रयास करने, जीवन भर भटकते ही रहेंगे। और ऐसी स्थिति में राजा क्या कोई भी व्यक्ति हो, वो दुष्टों से धन लेकर के अगर सज्जनों में बांटता है, दे देता है, बीच में एक सेतु का, पुल का काम करता है, कहते हैं वही पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। और वो जानता है कि इस आपत्ति धर्म में क्या कैसे करना चाहिए। ये वही कर सकता है जो जानता है कि दुष्टों से धन लेकर के किस प्रकार से सज्जनों तक पहुंचाना है। और अगर वो राजा है तो क्या बात है, फिर वो सब कुछ जानता है। इसका तात्पर्य यह है कि वो सब कुछ जानता है, उसकी शक्ति काम नहीं देती है, पर बुद्धि उसके कार्य करती है। और ऐसी अगर स्थिति में राजा है और वो राजा उस आपत्ति काल के समय उसे निंदित कार्य भी करना पड़ता है, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं होता। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ये बताया इन्होंने। और फिर कहा भीष्म जी ने कि कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न हो, धन जहां से मिल सके वहां से प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, ऐसे लोगों से बलपूर्वक धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग ऐसा है, इसको आप कह सकते हैं वास्तविक बुद्धिजीवी वर्ग होता है। आजकल जैसा नहीं है कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हो रहा है, सब अपने अपने को बुद्धिजीवी कह रहे हैं। ये नहीं यहाँ पर है। ये राष्ट्र हित चिंतन करने वाले व्यक्तित्व हैं और यही वास्तव में बुद्धिजीवी हैं। और उन्हीं के लिए कहा गया है राजा से कि इनका धन हरण मत करना, ये अपने आप दें तो लेना। न वाच्यः परिवादोऽयं न श्रोतव्यः कथंचन कर्णावथ पिधातव्यौ प्रस्थेयं चान्यतो भवेत्।
राजा को चाहिए कि वो किसी की निंदा न करे और न किसी की निंदा सुने। न वाच्यः परिवादोऽयं न श्रोतव्यः कथंचन। और अगर ये वश न चले तो ये तो फिर वश हो ही सकता है कि कर्णावथ पिधातव्यो प्रस्थेयं चान्यतो भवेत। कान मूंदे नत चलिय पराई। कान बंद करके वहां से हट तो सकते हो, न मुझे कहना है न सुनना है। और वश न हो तो कान बंद करके वहां से चला जाना चाहिए। असताम शील में तद्वई परिवादोथ पैशुनम। ये पिशुनता जो है, ये निंदा करना है, चुगली करना जो है दूसरे की, ये दुष्टों का काम है, ये सज्जनों का काम नहीं है। गुणानामेव वक्तारः संतः सत्सु नराधिपो। सज्जन पुरुष तो सदैव अगर दूसरे व्यक्ति के गुणों को बतलाएगा, निंदा नहीं करेगा न चुगली करेगा किसी बात की। वो केवल दूसरों के गुणों की ही प्रशंसा करता है, दोषों को कहीं बैठ के नहीं गिनाता है। कहते राजन, राजा को अपने विष्णु जी कहते हैं कि आपत्ति काल में भी राजा को चाहिए कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग्रह करता रहे। ऐसे व्यक्ति जो उस पर विश्वास करते हो, वो उसे संग्रह करते रहना चाहिए। करने वालों से दूर रहना चाहिए, शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि जो शास्त्र के विपरीत आचरण करते हैं न स सिद्धिमवाप्नोति, न तो उसे सिद्धि मिलती है, उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। यह शास्त्र यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति सर्वास्तस्या फला क्रिया। गीता कहती है कि जो शास्त्र विधि का उन्मूलन करता है, पालन नहीं करता है, न उसे सिद्धि मिलती है और संपूर्ण क्रियाएं उसकी विफल हो जाती है। तो राजा को वो कार्य नहीं करने चाहिए जो शास्त्र विहित न हो। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महापुरुष जिस रास्ते से चले हैं उसी रास्ते से चलना चाहिए। उन्होंने जो निर्देश दिया है, हमारे पूर्वज जिस रास्ते से चले हैं, हमको भी उसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। राजा के लिए खजाना बहुत बड़ी चीज, सेना का संग्रह और कोष संग्रह, धन संग्रह बहुत आवश्यक है और वो बहुत सावधान रह करके उसकी पूर्ति करनी चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए, अमर्यादित कभी भी नहीं होना चाहिए। विष्णु जी कहते हैं कि संसार में मैंने ऐसे
लुटेरे भी देखे हैं, दस्यु भी देखे हैं जो अपनी मर्यादा का पालन करते हैं। यथा सद्भि परादानम अहिंसा दस्यु भी कृता अनुरज्यन्ति भूतानि समर्यादेषु दस्युषु। कहते हैं कि उनमें भी मैंने मर्यादा देखी। कहते हैं कि दस्यु भी, चोर लुटेरे भी मर्यादा का पालन करते हैं, और ऐसे भी हमने देखे हैं इतने मर्यादित होते हैं कि धन लूटते हैं पर किसी की हिंसा नहीं करते। किसी का अपमान नहीं करते, महिलाओं का स्पर्श नहीं करते। और अधिक क्या कहें, लोगों का वो दस्यु कितने ही लोगों का पालन पोषण भरण पोषण करते हैं, तो ऐसे देखे गए हैं कि वो कितना भी लूटने का तो कुमार्ग ही है, पर फिर भी विघ्न हो रहा है बार बार इसमें नेट कार्य में। तो भीष्म जी के कहने का मतलब ये है कि बुरा कार्य करने वाले भी, दस्यु भी अगर मर्यादा का पालन करते हैं तो राजा को तो मर्यादा का पालन करना ही चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति का सर्वस्व लुट जाता है उसके सामने विकल्प दो ही रह जाते हैं, राजा का विरोध करना अथवा घर में रह के न बिगाड़ पाने के कारण वो बाहर निकलकर या तो दस्युओं में शामिल हो जाता है, उन लुटेरों में शामिल होता है, सम्मिलित होता है, या फिर विपक्षी राजा के दल में चला जाता है। ये बहुत हानिकारक है। कहा राजन, बल अच्छी बात है, लेकिन धर्म और अधर्म के बीच में, ये धर्म और अधर्म की समस्या बता करके किसी के धर्म पालन में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तुम धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले कौन होते हो? धर्म जो अपने धर्म का पालन कर रहा है, कहते हैं कि राजन, धर्म का फल अगर तुरंत मिल जाता, प्रत्यक्ष हो जाता, तब तो कुछ विचार किया जा सकता था, लेकिन सदैव धर्म का फल प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है उसके मन में दुविधा उत्पन्न मत करो। का धर्म और अधर्म, इनके बीच में जो सीमा रेखा है बहुत सूक्ष्म होती है। तो ऐसी स्थिति में कहा राजा को धर्म अधर्म के बीच में नहीं पड़ना चाहिए और अपने को बलवान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। धन और सेना
ये करना चाहिए, क्योंकि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनाम्, जिसके पास धन होता है वो समाज में सब प्रकार से श्रेष्ठ माना जाता है, और निर्धन होने की स्थिति में कोई पूछता नहीं है। इस कारण से, और जब वही बलवान माना जाता है जिसके पास धन हो। आप देखते होंगे भीष्म जी ने भी कहा है कि उस व्यक्ति की कोई बुराई नहीं करता जो बलवान होता है। बहुअपथ्यम बलवती न किंचित क्रियते भयात्, सामने बैठ के कोई बुराई नहीं कर सकता भय के कारण। तो ऐसा बल और उसका कर्तव्य यानी धर्म राजा का अगर सत्य पर प्रतिष्ठित है तो फिर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भीष्म जी कहते हैं कि अगर बल और धर्म की हम तुलना करें तो व्यक्ति को पहले बल प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बल नहीं है तो वो अपने धर्म का पालन भी नहीं कर सकता। बलवान व्यक्ति ही अपने धर्म का पालन कर सकता है। धर्म की स्थिति भी बल की भूमि पर है। जब तक बल जो है उसको कह लें शारीरिक आर्थिक जो भी कहें, बल ये सब बल के ही रूप हैं। वो बल रूपी जब आधार मिलता है तो धर्म उसी पर प्रतिष्ठित होता है। इसी तरीके से जिसका बल जब नष्ट हो जाता है तो फिर उसका धर्म भी स्थिर नहीं रह पाता। जब बल नहीं है तो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसको सब दबाते रहते हैं चारों तरफ से, उस पर आक्रमण होते रहते हैं, वो शांत हो ही नहीं पाता। उसका सब ओर से अपमान होता है। और कुछ ना हो सके तो लोग समाज में ही उसको चारों तरफ से गालियां मिलती हैं, धिक्कार मिलती है, सुन सुन के वो परेशान हो जाता है। कहा अगर ऐसी स्थिति में राजा हो ऐसी स्थिति में राजा पड़ जाए, निर्बल हो जाए इतना, तो उसे फिर ब्राह्मणों का आश्रय ले लेना चाहिए। सेवा करनी ही पड़े तो उनके आश्रमों में रह करके उनकी सेवा करे, सत्कर्मों से उन्हें प्रसन्न करे और अपना स्पष्ट परिचय दे। ऐसा करने वाला मनुष्य पवित्र होता है, उस पर सब विश्वास करते हैं। इस
विषय में एक भीष्म जी ने कथा सुनाई है। कायव्य नाम का एक दस्यु था और यही सब चोरी आदि निकृष्ट कार्य करता था, ठगी। पर उसकी एक आदत थी, बेवजह बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था। ऋषियों मुनियों को भी जंगल में किसी प्रकार की कष्ट नहीं देता था, वरन उनके आवश्यकता की वस्तुएं उनके आश्रम पर पहुंचाता था। ऐसी भी स्थिति थी जो उसके हाथ से अन्न या भोजन नहीं लेते थे, समाज के भय से नहीं ले सकते थे, तो वो उनके घर पर रात्रि में अंधेरे में ही ऐसी वस्तुएं पहुंचा देता था जो ये पता ही न चले कि कौन रख गया है। फल मूल अन्न जो भी जैसी स्थिति हो। कहते हैं पूरे जीवन भर उसने इसको अपने व्रत को निभाया और अंत में लिखते हैं कायव्यः कर्मणा तेन महतीं सिद्धिमवाप्तवान। इस शास्त्र विहित कर्म का आश्रय लेकर के वो कायव्य नाम का दस्यु उसने महान सिद्धि प्राप्त की। साधूनाम आचरण क्षेमम दस्यून पापान निवर्तयन। उसने अपने आसपास के भी जो अन्य दस्यु थे उनको भी पाप कर्म से बचा लिया। स्वयं तो बचा ही था और अपने संपर्क में भी जितने दस्यु डाकू ये सब आए उनको भी पाप से बचा लिया, कभी पाप नहीं करने दिया। तो दस्यु भी इसका पालन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने पूछा था ऋषि ने, उसी प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। कहा राजन, आपत्ति काल में राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए? वो आप ध्यान देकर के सुने। कहा कि युधिष्ठिर अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्न मतिष्यः द्वारेव सुख में जेते दीर्घ सूत्री विनश्यति। समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। अनागत विधाता, अनागत जो संकट अभी नहीं आया है, विधाता वो अनुमान करके उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करके या अपने बचाव के लिए जो तैयार हो जाता है वो कहलाता है अनागत विधाता। आपत्ति आने से पूर्व ही अपने को तैयार कर रखा है उसने। प्रत्युत्पन्न मतिश्चयः, और दूसरे प्रकार के वो व्यक्ति होते हैं जो प्रति उत्पन्न मति होते हैं। स्थिति जैसे ही सामने आई वो तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। भीष्म जी कहते हैं
ये ही दोनों पार निकल जाते हैं आपत्ति से। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी विपत्ति के आने से पहले ही अनुमान लगा करके तैयार रहते हैं कि ऐसा आएगा तो इस तरीके से निकलना है। और दूसरे वे व्यक्ति जो परिस्थिति आने पर तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। ये दोनों आपत्तियों से पार हो जाते हैं। द्वावेव सुख में देते, ये दोनों सुख प्राप्त करते हैं। दीर्घ सूत्री विनश्यते, जो दीर्घ सूत्री होता है, आलसी होता है, सोचते ही रहते, करना कुछ नहीं, केवल सोचते रहते हैं, वो नष्ट ही होते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं कि युधिष्ठिर एक तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। नातिगाधे जलाधारे सुहृदा कुशलास्त्रियाम प्रभूत मत्स्य कौन्तेय बभूवुः सहचारिणः। बहुत सी मछलियां रहती थी, उसमें बड़े बड़े 3 मत्स्य थे। मत्स्य का मतलब वही मछली, मेल। वो रहते थे 3 बड़े बड़े उसमें। तत्रैको दीर्घ कालज्ञाम, वही उसमें से एक था जो दीर्घ कालज्ञ, जो पहले से ही जान लेता था, अनागत विधाता जिसका नाम दिया है। उत्पन्न प्रतिभो परा, दूसरा उत्पन्न प्रतिभा, परिस्थिति के अनुसार प्रतिभा उत्पन्न हो जाती, यानी प्रत्युत्पन्न मति वाला दूसरा था। दीर्घ सूत्रश्च तत्रैकस्त्रयाणाम सहचारिणाम, और उसमें एक दीर्घ सूत्री था, यानी सोचते रहना, आलस में पड़े रहना, कर लेंगे, अभी बहुत समय है। एक दिन की घटना है, एक निषाद मछली मारने वाले ये सब आकर के तालाब के चारों तरफ घूमते हैं, उसको देखते हैं। और उन्होंने क्या किया कि तालाब के एक ओर जिधर उनको उतार वाली जमीन दिखाई पड़ी, ढाल वाली जमीन दिखाई पड़ी, उन्होंने उधर से तालाब का जल निकालना प्रारंभ कर दिया। अब देखें आप, तो वो जो 3 मत्स्य थे जिनके हाथ में व्यवस्था थी पूरे तालाब की, जिनके परिवार कहते हैं उस तालाब में रहते थे मछलियों के, तो वो जो अनागत विधाता है, वो जो दीर्घ कालज्ञ कहा गया, जो पहले से जान लेता है, उसने अपने दोनों साथियों से कहा, भैया ये इतनी भीड़ भाड़ आई है और एक तरफ से तालाब का पानी निकाला जा रहा है, तो ऐसा करो कि अब हम लोगों पर संकट आ गया है, जैसे हो सके यहां से निकल लो। जब तक ये पानी दूषित न हो, जब तक जल में दिखाई पड़ता है, तब तक निकल लो यहां से। अनागतम अनर्थम ही सुनयैर यह प्रबाधयेत। सुंदर नीति के द्वारा जो मनुष्य आने वाली विपत्ति को टाल लेता है,
कहते हैं सन संशय मापनोति, उसके ऊपर संकट नहीं आता। फिर रोचताम भो ब्रजामहे, अगर अच्छा लगे तो निकल लो अभी यहां से। वो मत्स्य कह रहा है, अनागत विधाता कहा है कि ऐसे में ही निकल लो। उसने ये कहा तो वो दीर्घ सूत्री जो हैं, जिन्हें सोचना है, करना कुछ नहीं, वो कहते हैं भैया इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ देखते हैं अभी। अरे अभी ये देख रहे हैं, चारों तरफ से घूम रहे हैं, अभी कोई जल्दी नहीं, देख लेंगे सब हो जाएगा। आप परेशान क्यों होते हैं, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। न सुकार्या त्वरा, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। त्वरा न कार्या, वो जो प्रपन्नमति या प्रत्युत्पन्नमति जो था, उसने भी कहा भैया आप घबराए नहीं, कोई न कोई उपाय मैं निकालूंगा, संकट नहीं आने दूंगा। ये इन्होंने जो राय दी हैं, तो उसने जो अनागत विधाता था, जो उसे पूर्वाभास हो जाता है खतरा है, उसने क्या किया, जहां से पानी जाता था उसी नाली से चुपचाप धीरे से निकल लिया। कहा इंतजार मत करो, वो तो जानता है। उसने कहा कि यहां पर रह करके इंतजार मत करो, निकल लो। वो निकल गया। अब ये जब जल निकल गया तो बाकी दो लोगों के परिवार रह गए, एक वो प्रत्युत्पन्नमति वाला रह गया, एक दीर्घ सूत्री रह गए। मछुआरों ने जाल डाला और उसमें दोनों फंस गए। इधर जो प्रत्युत्पन्नमति वाला था, उसने सोचा कि अगर हम बाहर रहे तो अभी दोबारा में मार डाले जाएंगे। तो उसने किया ये कि उसने ये दिखाया कि हम भी बंधन में हैं, यद्यपि वो जाल के अंदर नहीं था, फिर भी उसने जाल को इस तरीके से पकड़ रखा था मुंह के द्वारा कि वो ये लगता था कि ये जाल के अंदर ही है। उसके जो पंख आगे को होते हैं वो बाहर निकाल लिए होंगे और पीछे की पूंछ थोड़ी अंदर कर दी होगी, और जाल को मुंह से पकड़े है। उसने ये दिखावा किया कि वो भी जाल में है। तो मछुआरों को क्या है, वो जब उन्होंने मछलियां सब जाल में कर ली, जान ली कि सब हो गई, तो जाकर के उसने वही अच्छे से तालाब में जाकर, अब जाल से बाहर कौन निकल जाएगी, जाकर के वो मछलियां धोता है। तो वो प्रत्युत्पन्नमति वाला जो मत्स्य है वो वहां पर जाल छोड़ के निकल जाता है। आपत्तिकाल आने पर उसकी बुद्धि तुरंत काम करती है। यहां उसने पकड़ा और वहां जाकर के छोड़ दिया। रह गए वो तीसरे दीर्घ सूत्र मंदात्मा हीन बुद्धि अचेतना। हीन बुद्धि अचेतना, जो मूर्ख राज, जो दीर्घ सूत्री हैं। मरणम प्राप्तवान मूढ़ो यथैवोपहतेन्द्रियः। इनके लिए क्या हुआ, मरणम प्राप्तवान, इन मूर्ख राज को फिर मरना ही पड़ा।
इसीलिए कहा है कि आदौ न कुरुते श्रेयः कुशलोस्मीति यः पुमान् ससंशयमवाप्नोति यथा संप्रतिपत्तिमान्। जो व्यक्ति तुरंत या पूर्व निर्णय नहीं लेता है उसके भी प्राण संकट में पड़ ही जाते हैं। जैसे वो यहाँ पर प्रत्युत्पन्न मति वाला है, अगर वो मति तो उनकी काम दी और अगर वो मछुआरे ले जा करके दूसरे तालाब में नहीं धोते तो प्राण संकट उनका भी था। उनके प्राण संकट में पड़ सकते थे। कहा कि राजा को आने वाले संकट से सदैव सावधान रहना चाहिए। उस अनागत विधाता जो मत्स्य था ठीक उसी प्रकार उसे चिंतन करना चाहिए और सदैव तैयार रहना चाहिए बचाव के लिए। और यदि प्रत्युत्पन्न मति वाला भी अगर बुद्धि अंतिम स्थिति तक काम कर जाती है तो यहां तक तो ठीक है, दीर्घ सूत्री कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय वापस नहीं आता। जैसे कहा जाता है कि हर वस्तु या कार्य देश काल पात्र पर निर्भर है। भीष्म जी कहते हैं कि राजन देश तो नजर आ जाता है लेकिन काल समय ये किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता और चलता रहता है। तो इस कारण से जिसके दर्शन नहीं होते और वो चलता है उसका बहुत विचार करना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। परीक्षकारी युक्तस्य स सम्यग् उपपादयेत् देश कालावभिप्रेतौ ताभ्याम फलमवाप्नुयात्। जो व्यक्ति सोच समझकर जानबूझकर निरंतर सावधान रहने वाला है, सब और दृष्टि रखता है, देश का भी ध्यान रखता है, काल का भी ध्यान रखता है, इनका ठीक ठीक देश कालावभिप्रेतो, देश और काल के अनुसार अभिप्रेत क्या है, क्या होना चाहिए, ये जो जान लेता है उसका उपयोग देश और काल का यथोचित कर लेता है। ताभ्याम फलम अवाप्नुयात्, उसको ही अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहां पर महाराज ने आपत्काल धर्म बताया। अब ऋषि पूछते हैं कि पितामह आपने दो प्रकार की बुद्धियां ये श्रेष्ठ बताई हैं, अनागत का अनुमान करने वाली और दूसरा प्रत्युत्पन्न मति, दीर्घ सूत्रता से बचना चाहिए। तो महाराज हम आपसे मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि राजा जब शत्रुओं से घिर जाए तब क्या करे, जब उसे अपना कोई
मित्र दिखलाई ही न पड़े, चारों ओर से शत्रुओं से घिर जाए। शत्रुभिर बहुभिर ग्रस्तो यथा वर्ते तो पार्थिव। महाराज जब चारों तरफ से शत्रुओं से घिर जाए तो एतदिच्छाम्य हम श्रोतुम सर्वमेव यथा विधि। उस समय राजा को क्या करना चाहिए? महाराज मैं ये जानना चाहता हूं। क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर एक आपत्ति आती है तो सैकड़ों फिर आपत्तियां आती चली जाती हैं। क्या कहते हैं? डिफिकल्टीज नेवर कम एलोन। कठिनाइयां कभी अकेले नहीं आती, संकट कभी अकेले नहीं आते। तो पितामह ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा और तुमने विस्तार पूर्वक पूछा है। कहा मैं तुम्हें बताता हूं। संसार में स्थिति ऐसी होती है, या राजा की कह लें, राजनीति की बात करें, जैसे नहीं कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता है और कोई किसी का मित्र नहीं होता है। भीष्म जी यही कह रहे हैं कि अमित्रो मित्रताम याते मित्रम चापि प्रदुष्यति। कहा यहां स्थिति ऐसी बन जाती है राजन, कभी कभी शत्रु भी मित्र बन जाता है और कभी कभी मित्र का मन भी दूषित हो जाता है। वो शत्रुता के वश हो जाता है, यानी शत्रु भाव दिखलाने लगता है। सामर्थ्य योगात् कार्याणाम अनित्या वै सदा गति। कहते युधिष्ठिर ये तो शत्रुता और मित्रता की स्थिति ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये स्थिति भी बदलती रहती है। तस्माद् विश्वसितव्यं च विग्रहं च समाचरेत् देशं कालं च विज्ञाय कार्याकार्य विनिश्चय। इसलिए राजन ये चाहिए कि कार्य और अकार्य के बीच में निरंतर विचार करता रहे, किसी पर विश्वास या अविश्वास न करे। विश्वास भी न करे, विग्रह भी न करे, लड़ाई भी न करे। कैसे मित्रों से संधि तो होती है राजन, अगर आवश्यकता पड़े तो शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। और जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता वो कभी सफल नहीं हो सकता। अगर परिस्थिति इस प्रकार की है तो शत्रु से भी संधि कर लेने में भलाई है। अगर हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो हमें शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। यहां कोई स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता, देश और काल के अनुसार ये सब होता है। राजन एक घटना मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान देकर सुनना। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वने महति कस्मिश्चिन्नग्रोधा सुमहानभूत। बहुत बड़ा एक बरगद का वृक्ष था।
लता जाल परिच्छन्नो, लता जाल परिच्छिन्नो, नाना द्विजगणान्विता। जैसे बरगद के पेड़ होते हैं, पत्तों से आच्छादित, लताओं से आच्छादित, तो भांत भांत के पक्षी रहते हैं उसके ऊपर। मोटी मोटी शाखाएं हैं, हरा भरा वृक्ष बरगद को सदैव रहता है। उसी बरगद के वृक्ष की जड़ में एक पलित नाम का चूहा बिल बना करके रहता था, और इसका बिल ऐसा बना था जिसमें सैकड़ों बिल थे। दरवाजे कहते हैं भीष्म पितामह के 100 दरवाजे थे। शाखाम तस्य समाश्रित्य वसते स्म सुखम पुरा, लोमशो नाम मार जा रहा, पक्ष संगात खाद कहा। और उसी वृक्ष के ऊपर शाखाओं पर एक लोमश नाम का मार्जार यानी बिलौटा, बिल्ली, ये रहता था। और पक्ष संगात खाद का, इसका तो बिल्ली का कार्य है, बिलौटे का काम है पक्षियों को खाना, तो ये भी वहां रहता था। उसी जंगल में चांडालों की बस्ती थी, जहां वो चांडाल रहते थे, वो शिकार करते थे। वो जहां तहां जंगल में जाल रात को बांध देते थे, प्रातः काल तक जो भी पशु पक्षी उसमें फंस जाए उसको लेकर के वो अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन स्थिति ये बनी कि उस चांडाल ने अपना जाल उसी बरगद के नीचे लगा दिया, आकर के बांध दिया खूंटी से। बांध दिया, उसमें कुछ मांसांश डाल देता होगा, वो सब डाल दिया। दैव गति ये बनी, रात को किसी प्रकार से लालचवश या जो भी हो, वो जो बिलौटा रहता था ऊपर, वो आकर के उस जाल में फंस गया। अब जब वो जाल में फंस गया तो वो वहां पर चिल्लाता है। इधर क्या हुआ, वो चूहा उस बिलौटे की तो खानदानी दुश्मनी है। तो वो चूहा निकला, बहुत प्रसन्न हुआ कि आज ये फंसा, वैसे हमको खा जाता था। वो आकर के जाल के ऊपर से, नीचे बिलौटा फंसा है, जाल के ऊपर से आकर के, और वो उछल कूद मचाए है बिलौटे के ऊपर और जाल के ऊपर चूहा। इसी स्थिति में जब चूहा उस बिलौटे के ऊपर कूद फांद करने लगा, या वहां जो कुछ पड़ा होगा खाने पीने लगा, वो भी मांसांश जो भी उसने डाला हो, उस चूहे को देख करके उधर से निकला कोई एक नेवला। नेवला भी मांसाहारी, चूहे से बहुत बड़ा होता है,
जाल पर उसको जाने की हिम्मत नहीं, वो बिल को घेर के बैठ गया, चूहे के बिल को। जहां से चूहा नजदीकी बिल में पहुंच सकता था, पास वाले बिल में कूद के भाग सकता था, वो जाकर के वहां पर नेवला बैठ गया। उसने देख लिया चूहे को, कहा ये इधर से ही आएगा। चूहे की नजर उधर पड़ी, अब उसके प्राण सूख गए। अब क्या करेगा? अब वो चारों तरफ जब चूहा देखता है और ऊपर नजर उठाकर देखता है तो बरगद के ऊपर शाखागत मरिम चान्यम अपश्यत कोटरालयम। ऊपर एक खोखले कोटर से, कोटर का मतलब वो खोखला भाग जो है, वहां से उल्लू झांक रहा है ऊपर से। उलूकम चंद्रकम नाम तीक्ष्ण तुंडम क्षपाचरम। रात को निकलने वाला उल्लू, रात तो थी, वो वहां से ऊपर से और चूहे को देख रहा है। मांसाहारी वो भी है। चंद्रक नाम का ये उल्लू यहां पर देख रहा है। अब वो चूहा इस विपत्ति में फंस गया कि दो शत्रु, एक ऊपर से झपट्टा मारने वाला चंद्रक उल्लू, और अगर नीचे भागते हैं बिल की तरफ तो उधर वो नेवला बैठा हुआ है। दोनों दुश्मन जान के ये यहां पर हैं। अब चूहा परेशान होता है, क्या करे, कैसे करे। और अगर जाल के नीचे जाता है तो वो बिलौटा। क्या करना चाहिए? उसने सोचना प्रारंभ किया कि आपत्ति आ गई है तो अब मैं क्या करूं। अगर पृथ्वी पर उतर के भागता हूं तो नेवला है, यहीं ठहरा रहता हूं तो ऊपर से उल्लू उठा लेगा, और अगर मैं जाल काट के इसके अंदर घुसता हूं तो ये बिलौटा नहीं छोड़ेगा। चारों तरफ से शत्रुओं के मध्य में फंस गया ये। अब क्या करें? जीवन रक्षा कैसे होगी? तो वो मन में विचार करता है कि न त्वेवास्मद विधा प्राज्ञः सम्मोहम गन्तुमर्हति। कहा मेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए, बुद्धि स्थिर रखनी चाहिए, और जिसकी बुद्धि स्थिर रखती है उसको मार्ग मिल ही जाता है। करिष्ये जीविते यत्नम यावद युक्त्या प्रतिग्रहात्। जब तक मेरी बुद्धि कार्य करेगी मैं इसमें अपने जीवित रहने का प्रयत्न करूंगा अवश्य। तो सोचता है कि बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। तो आज उसने ये किया कि इन तीनों शत्रुओं में सबसे बलवान कौन है? श्रेष्ठो ही पंडितः शत्रु। कहा विद्वान शत्रु अच्छा है, न मित्रम अपंडितः। और मूर्ख मित्र अच्छा नहीं है। तो करना क्या चाहिए? बलिना सन्निकृष्टस्य शत्रोरपि परिग्रह।
जब संकट आ जाए, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया हो, तो जो सर्व समर्थ शत्रु हो, जो सबसे बड़ी शत्रु हो, उसकी शरण ले लेनी चाहिए, उससे संधि कर लेनी चाहिए। तो यहां वो सोचता है कि मेरा जीवन अब इस बिलोटे के अधीन है, और यही बलिष्ठ शत्रु भी है। इसका न नेवला कुछ बिगाड़ सकता है, न इसका वो उल्लू कुछ बिगाड़ सकता है। इस प्रकार से उसने विचार किया, और विचार करके धीरे से उस बिलोटे से कहता है, वो चूहा ऊपर बैठा हुआ जाल के, बिलोटे से कह रहा है कि भैया अब तो बात वैसी करनी पड़ेगी ना, प्राण संकट में है, अब शत्रुता वाली बात नहीं। तो भैया सौहृदेनाभिभाषे त्वाम, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूं, सुहृदता वाली बात मैं तुमसे कहता हूं। कच्चिन मार्जार जीवसी, क्या तुम जीवित हो? सुन रहे हो मेरी बात? और अगर सुन रहे हो, जीवितम ही तवेच्छामि, तब जीवितम इच्छामि, मैं भी चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। श्रेयः साधारणम ही नौ, क्यों कि तुम जीवित रहोगे तो इसमें हमारी तुम्हारी दोनों लोगों की भलाई है। चूहा कह रहा है बिलोटे से, नते सौम्य भयम कार्यम, मैं हूं ना, आप डरिए मत। बिलोटे से कहता है चूहा, देखें समय देखें आप, जीविष्यसि यथा सुखम, तुम जीवित रहोगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। अहम त्वाम उद्धरिष्यामि यदि माम न जिघांससि, थोड़ा थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। कहा भाई अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त कर दूंगा, मेरी प्राण रक्षा करो, तुम्हारी भी प्राण रक्षा हो जाएगी। तुम मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हारा करूंगा। अब जिसके प्राण संकट में हो, भले वो कितना बलवान हो, फिर प्राण सभी बचाने चाहते हैं। वो चूहा कह रहा है कि देखो तुम जाल के अंदर हो, तुम्हारे प्राण तो संकट में वैसे भी हैं, बिना मेरी सहायता से तुम यहां से निकल नहीं सकते, और मेरे भी प्राण संकट में हैं। नीचे स्थल पर नेवला बैठा है, ऊपर शाखा पर उल्लू बैठा है, मेरे भी प्राण संकट में। ये लोग जब तक आक्रमण नहीं करते तभी तक मैं सुरक्षित हूं, दोनों बारी। अगर इन्होंने मुझे उठा लिया तो तुम भी नहीं बचोगे फिर। तो ऐसा करो कि समझौता कर लो। और सज्जन पुरुषों की तो बात कही जाती है, सज्जन पुरुषों में कहते हैं जो 7 कदम साथ चल ले,
सताम साप्त पदम मित्रम, उसमें ही मित्रता हो जाती है। और हम लोग तो इस वृक्ष के पास या वृक्ष पर ही कितनी पीढ़ियां बीत गई हैं, रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। तुम बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तो मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। और भाई तुम जाल काट नहीं सकते अपना, तुम्हें मेरी सहायता लेनी पड़ेगी। तुम पेड़ के ऊपर रहने वाले, मैं इसकी जड़ में रहने वाला। भरोसा तो एक दूसरे पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में जो किसी पर भी भरोसा नहीं करता और दूसरा कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति बेकार है। न तो धीरा प्रशंसन्ति, उसके संसार में प्रशंसा नहीं होती, उसके संसार में प्रशंसा कभी नहीं होती। तो तुम मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब वो विलोटा क्या कहे बेचारा, प्राण संकट में है। वो अंदर से हाथ जोड़ता है, भैया किसी तरीके से बचा लो, हम तुम्हारे जीवन भर ऋणी रहेंगे। विलोटा कहता है अब यहां पर ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं है। समय के अनुसार कार्य करो, देश और काल के अनुसार। मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आज नहीं, बिलोटा कहता है कभी नहीं हानि पहुंचाऊंगा। तो चूहे ने कहा कि तुम मुझे अपनी गोद में बैठाओ, क्योंकि इधर न्योला है, ऊपर उल्लू है, मुझे उठा ले जाएगा, मैं तुम्हारा काम कैसे करूंगा। तो किसी तरीके से मुझे इस संकट से उबार लो। प्रत्युपकुर्वन् बहवपि न भाति पूर्वोपकारिणा तुल्यः। कहा कि जो प्रथम उपकार करता है बिना कारण के, उसका बदला नहीं दिया जा सकता। एकः करोति हि कृते निष्कारणमेव कुरुते अन्यः। क्योंकि प्रथम जिसने उपकार किया है वो निष्कारण किया है, उसके उपकार का बदला किसी प्रकार से बाद वाले उपकारी के द्वारा चुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए भगवान राम ने हनुमान जी से कहा है कि मदंगे जीर्णताम यातु। हनुमान, जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, प्रत्युपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकते मन मोरा। मैं तो तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकता। वाल्मीकि रामायण में कहा है भगवान ने कि जो तुमने कपि उपकार मेरे ऊपर किए हैं वो सब मैं धारण करता हूं, मैं नहीं उनका उपकार का बदला देना ही नहीं चाहता। क्योंकि हनुमान, उपकार का बदला तभी दिया जा सकता है जब मेरे जैसे संकट में तुम आओ। मैं नहीं चाहता तुम किसी प्रकार के संकट में आओ, मेरे जैसे की तो बात छोड़ो।
उपकार का बदला तभी दे सकते हैं उस स्तर का जब मेरे जैसे संकट में तुम भी हो। तो मैं नहीं चाहता किसी प्रकार का संकट तुम हो तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा उपकार मैं पूर्णतः ग्रहण करता हूं, सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। मैं ऋण नहीं होना चाहता, क्योंकि ऋण होने के लिए तुम्हें संकट में जाना पड़ेगा और वो मैं देख नहीं सकता। तो यहां पर कहते हैं कि जो प्रथम उपकार जिसने कर दिया उसका बदला किसी प्रकार दिया नहीं जा सकता। तो इस स्थिति में उसने कहा कि हाँ भैया करो। तो गोद में बैठ करके वो कहता है कि काटो जाल जल्दी से। चूहा कहता है हाँ काटेंगे। देश की स्थिति हो गई अब काल का, प्रतीक्षा काल की करता है। लोमस बिलोटा जो है वो बार बार कहता है कि जल्दी करो जल्दी करो। चूहा सोचता है कि अगर जल्दी कर दिया तो ये मुझे फिर खा जाएगा। तो सब जाल काट के एक जगह से वो रखता है, कहता है कि आप चिंता न करो, तो आप छूट ही जाएंगे, आप मेरे पर विश्वास रखिए। प्रातःकाल जब तक वो आएगा ब्याज बहेलिया आप छूट जाएंगे। इस प्रकार से इधर वो जो दोनों दुश्मन शत्रु बैठे थे, जब बिलोटे की गोद में चूहे को बैठा देख लिया, वो सुरक्षा कर रहा है उसकी, तो उन्होंने भी सोच लिया कि अब नहीं मिलना है, अब इसकी गोद में बैठा है, अगर मिलेगा भी तो इसी को मिलेगा। बिलोटे के आगे न न्योले की गति है न उस उल्लू की गति है जो उस शिकार को, उस चूहे को पा सके। वो भी निराश होकर के प्रातःकाल होते होते वो भी हट गए, चले गए। प्रातःकाल जैसे ही बहेलिया आता दिखाई पड़ता है, बिल्कुल पास में पहुंचने वाला होता है, वैसे ही वो जाल का अंतिम तार चूहा काटता है। जाल कटते ही बिलोटा निकल के प्राण बचा के भागता है, पेड़ के ऊपर जाता है, चूहा अपने बिल में घुसता है। न्योला और उल्लू जा ही चुके हैं, सब स्वतंत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से वो अपना प्राण बचाता है। ऐसी स्थिति में जो उसी दिन सायंकालीन बेला में बिलोटा कहता है कि आओ भैया चलें, अब तो हम मित्र हो गए हैं। और मैंने तुम्हारे साथ प्रतिज्ञा की है कि मैं किसी को कष्ट नहीं उठाऊंगा, तुम्हारे परिवार वालों को भी कष्ट नहीं दूंगा। इस कारण से अब तो हमारी आपकी मित्रता है, आओ चलेंगे, एक साथ रहेंगे। तो वो चूहा कहता है कि भैया बिलोटा, न विश्वसेद अविश्वस्ते, विश्वस्ते नाति विश्वसेत, विश्वासाद भयमुत्पन्नम अपि मूलानि क्रंथति। कहा कि जहां पर विश्वास पहले से ही न हो, अविश्वास हो जहां पर, वहां तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। न विश्वसेद अविश्वस्ते, अविश्वस्त व्यक्ति पर कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए। अविश्वस्ते नाति विश्वसेत, और जो विश्वास वाला व्यक्ति भी है, राजा को चाहिए या किसी को भी चाहिए, उस पर भी अति विश्वास न करे। क्योंकि चूहा कह रहा है कि भैया अति विश्वास जहां होता है वहां भय उत्पन्न हो ही जाता है। कहते हैं, वो चूहा कहता है कि संसार में जितने भी संबंध हैं या प्रेम कह लें,
ये सब स्वार्थ के होते हैं। यहां कोई वास्तविक प्रेम और वो नहीं है, सब स्वार्थ के संबंध हैं यहां पर। इसलिए बच के रहो। कोई किसी का नहीं है। किसी का पुत्र अगर कुछ गलत कार्य करने लगता है तो बाप उस पुत्र को छोड़ देता है। पुत्रम ही माता पितरौ त्यजतः पतितम प्रियम। कितना भी प्रिय क्यों न हो, अगर पुत्र पतित हो जाता है तो माता पिता उसे छोड़ देते हैं। लोको रक्षति चात्मानम पश्य स्वार्थस्य सारताम। इस संसार में कोई दूसरे की रक्षा नहीं करता, सब अपनी रक्षा करते हैं। तुमने मेरी रक्षा की थी, अपने लिए की थी, मेरे लिए नहीं की थी। और अब वो समय नहीं रह गया जो तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, वो समय नहीं रह गया। वो समय दूसरा था जब तुमने मुझसे मित्रता की थी। तो व्यक्ति को देश और काल के अनुसार चलना चाहिए। और हमारे वंश की और तुम्हारे वंश की तो जन्मजात शत्रुता रही है, वहां तो विश्वास का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस तरीके से वो चूहा बिलोटे से कहता है कि हमारी तुम्हारी कोई ऐसी मित्रता नहीं है। समय की मित्रता थी, निभ गई, अच्छा है, प्राण तुम्हारे बच गए, प्राण मेरे बच गए, आगे की कोई स्थिति नहीं है। इस प्रकार से भीष्म जी कह रहे हैं कि जब चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ हो व्यक्ति, तो सबसे बलशाली शत्रु की शरण ले लेनी चाहिए और अपना शरण लेकर के भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आत्मरक्षा बहुत आवश्यक है। वो इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इस चूहे से। इस प्रकार से राजा को व्यवहार करना चाहिए जब वो शत्रुओं के बीच में हो। और इसके आगे की कथा हम आपको फिर कल सुनाएंगे, क्योंकि समय लगभग हो गया है, निर्दिष्ट 1.5 घंटे का लगभग। अगला प्रसंग यही, अभी शत्रुओं के बीच आपत्तिकाल धर्म है, तो शत्रुओं के बीच में किस तरीके से सावधान रहना चाहिए, यही प्रसंग चल रहे हैं। उसी के अनुसार यहाँ पर 138वें अध्याय की पूर्ति होती है। अगला आपको फिर कल सुनाएंगे। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज।